हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है संधि का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो जितने भी पुराने पुराने प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सब आज हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक, तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तुरंत मिलेंगे। चलो, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। कौन सा होगा? देखो, तव होगा ही नहीं, ये गलत। तल होगा ही नहीं, ये भी गलत। तत होगा, इसमें तहा है, ये भी गलत। कौन सा सही होगा? डी वाला, तत धन लीन, तल्लीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सदैव, सदैव कौन सी संधि है? सदैव है वृद्धि संधि। ठीक, सदैव कौन सी संधि है? तो सदैव है वृद्धि संधि। हमने इसका एक ट्रिक बताया था। सदैव देखो, एक शिखा अगर है, देखो इसमें दो हैं। ठीक, इसमें ये इसमें दो है ना, दो चुनाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर एक चुनाई है तो गुण संधि, अगर दो हो गई तो वृद्धि हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई वृद्धि संधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाग्धन, वाग्धन जाल बराबर वाग जाल, ये हो गया वाग्धन जाल, वाग जाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब द्वापी का संधि विच्छेद होगा। द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? दो धन अपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो गया? अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संधि, कौन निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? कौन है विसर्ग संधि? निधन अंतर, निरंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। इति धन आदि बराबर इत्यादि कौन सी संधि है? ये है यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि। मनोहर कौन सी संधि है? मनः धन हर बराबर विसर्ग संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक गलत कथन है। देखो, संधि में दो पक्ष का मेल होता है, ये तो एकदम सही है, मतलब ये तीनों गलत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, देखो आगे देखो, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा है गलत? देखो, ये है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक, दो वर्णों, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और क्या है? व्यंजन, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी ठीक है। मतलब क्या गलत है? डी वाला, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक में कौन सी संधि है? तो पुस्तक में विसर्ग संधि है। पुहधन, पुस्तक में विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन भैया ये है, ये गुण संधि है, सॉरी वृद्धि संधि है, ये नहीं होगा। ये निह धन गुण बराबर निर्गुण, ये विसर्ग है, ये भी नहीं होगा। मना धन रथ बराबर, ये भी नहीं होगा। मतलब सदा धन सत धन आचार बराबर सदाचार, ये होगा हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। कौन सा होगा? मृत्यु प्लस उपरांत बराबर मृत्यु उपरांत। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह है। अन प्लस अधिकृत, अनाधिकृत। कपिधन ईश, कपिधन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। तो कपीस। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं?
तो उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद। पर धन उपकार बराबर परोपकार। ठीक, आगे मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो विसर्ग संधि से होगा। आगे चलते हैं। देखो, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में गुण संधि है। एक ही है ना, ये देखो एक ही है, तो गुण संधि हो गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि है महोदय, महोसद में। आगे चलते हैं। सद धन सय का सही संधि विच्छेद होगा। सद का होगा सत धन आशय बराबर सदाशय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद है किसका सही? देखो, परम धन आत्मा बराबर, ये सही है। परम प्लस आत्मा, ये सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? देखो, पर धन अधीन। ठीक, पर धन अधीना ये गलत है, पर धन अधीन ये भी गलत, ये भी गलत। ए सही होगा, पर धन अधीन। आगे चलते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन चारण। ओके, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन आशय सही संधि विच्छेद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावन का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? पवधन अन, ये क्या है? अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन लास, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यण संधि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सब वृद्धि संधि है, यद्यपि यण संधि है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि है कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि है महोसद। इसमें दो सिखाए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, ये रहा। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अतएव शब्द सही संधि विच्छेद क्या है? अतएव, अतः धन एव, अतएव। ठीक, आगे चलते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तत् धन लीन, तल्लीन। ओके, आगे चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध अनुधन वेषण शुद्ध हो जाएगा। यण संधि का संबंध किससे है? स्वर संधि से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यण संधि का संबंध किससे है? यण संबंधी का संबंध है स्वर संधि से। आगे बढ़ते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्याप्त में संधि है तो कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि को आप यव संधि समझ सकते हैं, या और वाक्य के पहले अगर आधा शब्द आए तो वो यण संधि हो जाता है। ठीक, ये ट्रिक है। व्याप्त में कौन सी संधि है? अभी अभी रिपीट हुआ है तो यण संधि है। ठीक, आगे देखो। उन्नति का
विच्छेद करना है तो उत धन नति। आगे बढ़ते हैं। प्रति छवि में कौन सी संधि है? प्रतिधन छवि। ठीक। प्रणाम में कौन सी संधि है? प्राधन मान। प्रणाम ये गलत होगा, ये गलत है। ठीक। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या है? प्रणाम। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा सुधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। आगे चलते हैं। सरोज में कौन सी संधि है? तो सरोज में सरा धन जा बराबर सरोज। मनोहर में कौन सी संधि है? मनः धन हर बराबर मनोहर। जगदीश में कौन सी संधि है? जगत धन ईश जगदीश। आगे चलते हैं। संविधान में कौन सी संधि है? सम प्लस विधान संविधान। हाँ। संस्कृत में कौन सी संधि है? सम प्लस कृत संस्कृत। यशोदा में कौन सी संधि है? यशः धन दा यशोदा। अंतरात्मा में कौन सी संधि है? तो अंतः धन आत्मा विसर्ग संधि। गत्वा में कौन सा होगा? अंततः गत्वा होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में यण संधि है। ठीक। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या व र में हो जाता, उस संधि को क्या कहते हैं? उस संधि को यण संधि कहते हैं। ठीक है, यण संधि। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है, मनः धन विज्ञान। ठीक। आगे चलते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति धन आदि इत्यादि। ठीक। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजः धन मय तेजोमय। आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो हरिश्चंद्र मतलब व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सद्भावना हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हरिश्चंद्र मतलब व्यंजन संधि। ठीक। आगे देखो। महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है। सद्भावना का संधि सत धन भावना। आगे। वृक्षाया का संधि विच्छेदन होगा तो क्या होगा? वृक्ष धन छाया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय मतलब भानु धन उदय भानुदय। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण बराबर निर्गुण। ओके। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? तो भारतेंदु में गुण संधि है। आगे चलते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक। पवन का संधि विच्छेद है पोधन अन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा तो पुनर्जन्म पुनः धन जन्म। ठीक। आगे। इत्यादि का शब्द में कौन सा संधि है? तो इत्यादि में यण संधि है इति धन आदि। आगे देखते हैं। देखो, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण का और सा के योग से बना है। ठीक।
गुड़ा केस, गुड़ा केस का संधि विच्छेद है गुड़, गुड़ा का धन ईस बराबर गुड़ा केस। ठीक। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि शब्द में गुण संधि है। ठीक है। उल्लास का संधि विच्छेद है उत धन लास बराबर उल्लास। यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा यशोदा। ठीक है। असौहित अक्षौहित हिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष धन ऊहिणी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः जन्म। आगे बढ़ते हैं। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है उत धन शिष्ट। ठीक। लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है? लघु ऊर्मी में दीर्घ संधि है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथैव को तथा धन एव। आगे चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महा धन उत्सव। ठीक। आगे देखो। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है तो सत्य धन आग्रह। ठीक। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव धन अन पावन। यशोदा में शुद्ध संधि का नाम बताइए। यशोदा यशः धन द बराबर यशोदा। ठीक। पाव धन अन को शुद्ध युक्त करके क्या बनेगा? पावन नहीं, पवन नहीं बनेगा, ये गलत है, पावन बनेगा। ठीक है। पाव धन अन। दुराशा का क्या होगा? दो धन आशा। मनोयोग का क्या होगा? मनः धन योग मनोयोग। रूपांतरण का क्या होगा? रूपांतरण रूप धन अंतरण रूपांतरण। ठीक। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार। वधु उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधु धन उर्मी। आगे चलते हैं। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन शास्त्र। देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो स्वर संधि के मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत धन चारण उच्चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। ठीक। आगे। गौह धन चरित का संधि है तो कौन सा संधि है? गौ चरित। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि है। उच्छ्वास में कौन सी संधि है? तो उच्छ्वास में धन श्वास। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? वो धन अन। ठीक। पवन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा? तो उतधन श्वास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो रामायण। आगे बढ़ते हैं। भूधर्व का संधि क्या होगा? तो भूधर्व का होगा भूधन ऊर्ध्व।
दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अन्वेषण। अनु प्लस ऐसा, अनु प्लस ऐसा, अनु प्लस ऐसा। ठीक, निम्न में संधि है। कौन सी संधि है? एतन्मुदादि में तो है स्वर संधि। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत्तधन डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस भिन्न, अभिन्न। ठीक, देखो संधि में हमने 110 प्रश्न आपको करवाए हैं। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके करो, और जिसे भी पढ़ाने की इच्छा हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय।